नमस्ते दोस्तों, मैं हूं सुगंधा और आज के वीडियो में हम जानेंगे जगदीश चंद्र बसु के जीवन परिचय के बारे में। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। जीवन परिचय एवं उपलब्धियां। सर जगदीश चंद्र बसु का जन्म 30 नवंबर सन 1858 को बंगाल प्रांत के ढाका जिले के विक्रमपुर नामक ग्राम के पास रारी खाल नामक स्थान में हुआ था। उनके पिता भगवान चंद्र बसु डिप्टी मजिस्ट्रेट के पद पर कार्यरत थे। अंग्रेजों के अधीन रहते हुए भी उनमें भारतीयता एवं राष्ट्रीयता की भावना विद्यमान थी। उनके पिता ने उन्हें ग्रामीण पाठशाला में ही पढ़ाया ताकि बालक अपनी मातृभाषा बंगला का समुचित ज्ञान प्राप्त कर सके। गांव में रहते हुए बालक जगदीश को पेड़ पौधों और प्रकृति के सानिध्य में रहने का अवसर मिला। एकांत में होते तो वे पेड़ पौधों के रहस्यों के साथ साथ प्रकृति के रहस्यों को भी जानने की चेष्टा करते। आरंभिक शिक्षा के बाद उन्हें कलकत्ता के सेंट जेवियर स्कूल में भर्ती करा दिया गया। वहां उन्होंने मैट्रिक की परीक्षा उत्तीर्ण की। सेंट जेवियर कॉलेज से ही ग्रेजुएशन करके इंग्लैंड के मेडिकल कॉलेज में दाखिला लिया। वहां चीरफाड़ का कार्य करना उनकी रुचि के विपरीत था, अतः उन्होंने विशुद्ध विज्ञान पढ़ने का निश्चय किया। लंदन के क्राइस्ट कॉलेज से सन 1885 में बीएससी की परीक्षा उत्तीर्ण कर विज्ञान में राष्ट्रीय छात्रवृत्ति भी प्राप्त की। स्वदेश लौटने पर उनकी नियुक्ति कलकत्ता के प्रेसिडेंसी कॉलेज में भौतिक शास्त्र के प्राध्यापक के रूप में हो गई। अंग्रेजी प्राध्यापक उनसे ईर्ष्या, द्वेष व भेदभाव रखते थे। उनकी तुलना में उन्हें बहुत कम वेतन मिलता था। इस पक्षतापूर्ण नीति के विरोध स्वरूप उन्होंने 3 वर्ष तक अवैतनिक ही कार्य किया। शर्त यह थी कि इस भेदभाव को समाप्त किया जाए। अपने स्वाभिमान और देशाभिमान पर अडिग रहने वाले इस भारतीय को अंत में विजय प्राप्त हुई। 3 वर्ष का एक साथ वेतन तथा स्थायी नियुक्ति इसका सुखद परिणाम रही। सन 1895 में उन्होंने इंग्लैंड की रॉयल सोसाइटी के मुख पुष्ट हेतु अनेक अनुसंधानपरक लेख लिखे। उन्होंने बिजली के प्रकाशन से संबंधित उपकरण भी तैयार किया। 1896 से संबंधित उपकरण भी तैयार किया। 1896 में प्रकाशित शोध लेख डिफ्रैक्टिंग के द्वारा बिजली की लहरों की लंबाई पर उन्हें काफ़ी ख्याति मिली। विद्युत संकेत तरंगों को बिना तार के प्रसारित करने के क्षेत्र में बसु को यद्यपि सर्वप्रथम सफलता मिली, जिसका प्रदर्शन उन्होंने कलकत्ता के गवर्नर के समक्ष किया, किंतु पंजीकरण के अभाव में यह श्रेय मार्कोनी को मिल गया। उन्होंने विद्युत चुंबकीय तरंगों के अपवर्तन व परावर्तन के संबंध में ईंट और तारकोल पर प्रभाव का भी परिणाम व निष्कर्ष संबंधित नई खोज भी की। इससे बसु निराश नहीं हुए। उन्होंने एक बिल्कुल नई खोज कर डाली, जिसमें बसु ने यह सिद्ध किया कि पौधे भी प्राणियों की तरह जीवन यापन करते हैं, उनमें भी संवेदना होती है। बसु ने अपने प्रयोग द्वारा यह सिद्ध कर दिखाया कि पौधों के प्रत्येक क्रिया, खाने पीने, जागने सोने, सर्दी गर्मी की अनुभूति, वंश उत्पत्ति की इच्छा आदि इंसान के समान ही होती है। पौधे भी बेहोश होते हैं, श्वसन करते हैं। उन्होंने स्वयं ही बैलेंस्ड क्रेस्कोग्राफ यंत्र बनाया
जो पौधे की गतिविधि को 10 लाख गुना बढ़ाकर दिखाता था, जिसमें पौधों पर निद्रा, वायु, प्रकाश, औषधि, थकान आदि को प्रदर्शित करने के लिए रिजोनेट रिकॉर्डर तथा फोटोसिंथेटिक रिकॉर्डर का निर्माण किया। सन 1902 में पेरिस के विज्ञान कांग्रेस अधिवेशन में भारत के प्रतिनिधि के रूप में उनके भाषण को सुनकर सभी ने तारीफ तो की, लेकिन उनके इस आविष्कार को मान्यता नहीं दी गई। बाद में इंग्लैंड में उनके इस आविष्कार को मान्यता मिली। इसके बाद उन्हें अमेरिका तथा यूरोप में काफ़ी ख्याति मिली। स्वदेश लौटने पर कलकत्ता विश्वविद्यालय ने उन्हें DS की डिग्री तथा पंजाब विश्वविद्यालय ने उन्हें 1200 रुपये भेंट किए। उन्होंने यह रुपये किसी गरीब अनुसंधानकर्ता विद्यार्थी को सौंपने का विचार किया। 1911 में सरकार ने उनको CSI और 1917 में सर की उपाधि से विभूषित किया। 1915 में श्री बसु प्रेसिडेंसी कॉलेज से सेवानियुक्त हुए। उन्होंने बसु विज्ञान मंदिर की स्थापना अपने नए भवन में की। अपने परिश्रम से कमाए रुपयों में से 5 लाख रुपए इस संस्था को दान में दिए। अपनी मृत्यु के समय भी 15 लाख रुपए देकर वे अपना नाम अमर कर गए। उपसंहार: डॉक्टर बसु महान वैज्ञानिक थे। उन्होंने 10 से अधिक पुस्तकें तथा 80 से भी अधिक शोध ग्रंथ लिखे, जिनमें द फिजियोलॉजी ऑफ फोटोसिंथेटिक तथा द नर्वस मैकेनिज्म ऑफ प्लांट्स प्रसिद्ध है। उनकी रुचि साहित्य में भी विशेष थी। विदेशों में अपने व्याख्यानों के लिए ख्याति प्राप्त कर वे जीवन भर वैज्ञानिक अनुसंधान में लगे रहे। जीवन के अंतिम क्षणों तक कार्य करते रहे। इसी दौरान उन्हें अस्वच्छता ने जकड़ लिया। पुत्र का वियोग भी उन्हें सहना पड़ा। वे कट्टर राष्ट्रवादी थे, राष्ट्र सेवा में आना चाहते थे, किंतु विवेकानंद के आग्रह पर वे वैज्ञानिक खोज में लगे रहे। आने वाले कई भारतीय वैज्ञानिकों को उन्होंने राह दिखाई। इस महान वैज्ञानिक का देहावसान 23 नवंबर 1937 में हो गया। मेरा वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो मेरे वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और इसी प्रकार के विश्व प्रसिद्ध व्यक्तियों की जीवन परिचय के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।